हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिकी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे आप लोगों की डिमांड थे कि सर हमारे लिए भी 12th के कुछ वीडियो वगैरह बनाइएगा, ठीक है, हमारे को क्वेश्चन वगैरह भी बताइए क्या है कैसे है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि मैंने आप लोगों को लिखा था कि जो भी आपके लास्ट के क्या होता है कुछ सालों से क्या होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको मैंने आपको चैप्टर वाइज क्या होता है हर एक क्वेश्चन को कवर करवा रहा हूँ। तो जैसे हमने टॉपिक यहाँ पर देखा था कि जो मनी और बैंकिंग है, ठीक है, जो मनी और बैंकिंग का जो चैप्टर होता था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या था जो टॉप हमारे क्या 15 जो क्वेश्चंस होते थे मैं आप लोगों के लिए वो लेके आया था कि उसमें से आप लोग देखें। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उसको वीडियो को देखिएगा। उसकी जो मतलब डिस्क्रिप्शन मैंने उसको लिंक आपको डलवा दी है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, हम बात करेंगे जो हमारा बजट का, गवर्नमेंट जो बजट है, सरकारी बजट है, इसके 10 ऐसे टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे जो पेपर में क्या होता है इससे बाहर कभी भी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं में देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले अगर हम बात करते हैं कि जो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं आय एवं संपत्ति के असमान, ठीक है, असमान वितरण, ठीक है, यहाँ पर क्या डाल दोगे आप लोग, वितरण, ठीक है, कि आय एवं संपत्ति का असमान वितरण सरकारी बजट के उद्देश्य को समझाइए। अब ये देखो क्वेश्चन था, मैंने इस चैप्टर को जहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया था, आप लोग प्लेलिस्ट को जाके वहाँ पर 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज आप चैप्टर को चेक कर सकते हो। इसको मैंने पढ़ा रखा था। ये क्या होता है, एक बजट का उद्देश्य है, ठीक है। अब इसी उद्देश्य को आपको क्या करना है, यहाँ पर समझाना। अब ये देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया भाई, 2012 में पूछा गया था, 2013 में और 2019 में, ठीक है। तो ये देखो ये क्या होता है कि हर एक चैप्टर के क्या होता है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको कवर करते हो ना तो जो एक लॉन्ग क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने की जो आपकी मतलब फिक्स प्रायोरिटी होगी वो रहेगी कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन कैसा भी आएगा। हमें बताया गया है कि बस इन क्वेश्चंस को पढ़ना, इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस उद्देश्य को आपको तैयार कर लेना है। अब क्वेश्चन हमारा क्या होता है, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखो हमारा क्या कह रहे हैं कि एक उदाहरण की सहायता से करों के वर्गीकरण को समझाइए। अब मैंने आपको टैक्स वगैरह पढ़ा रखा होगा कि भाई टैक्स क्या होता है, बताया था कि टैक्स एक अनिवार्य भुगतान होता है जो सरकार के द्वारा क्या होता है सभी व्यक्तियों और क्या होता है निजी कंपनियों पर लगाया जाता है। फिर उसको हमने कैटेगरी पढ़ा था कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष। तो आपको एक मतलब टेबल वगैरह डेफिनेशन के साथ क्या करना है, आपको इन करों का जो वर्गीकरण होता है उसको अलग अलग समझाना है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कब आया यहाँ तक, 2010 में, 17 में, 22 में और यहाँ पर 23 में। तो देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं, आने के चांसेस इनका रहता है हमेशा। क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे थर्ड में, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहे हैं कि यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां, जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हो, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर लिखिए तथा इसके दो उदाहरण लीजिए। मतलब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करने के साथ साथ इनके दो आपके उदाहरण बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, सबसे जो स्पेशल, सबसे जो खास क्वेश्चन मजा आता है इसको रहता है, ठीक है। कब पूछा गया, 2007 में, 2012 में, 13 में, 22 में और ये 23 में। और ये क्वेश्चन क्या आपका 24 में भी आने वाला है। क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आपका 24 में भी आने वाला, तो आप लोग इसको फिक्स कर लो कि हमें सर ने बताया था इस क्वेश्चन को तैयार करना है। और चौथा देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कारण दीजिए कि निम्न घटकों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखो ये थोड़ा सा 1 से 2 साल के अंदर काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है कि अब डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछता है कि आपको वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स उठा के दे देगा। क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करेंगे, आपको 2 से 3 या 4 एग्जाम्पल आपको उठा के दे देंगे। आपसे कहेंगे बताओ ये राजस्व प्राप्ति में इसको अलग करो, पूंजीगत प्राप्ति में, राजस्व व्यय में, फिर पूंजीगत व्यय में। तो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको किसमें किसमें इसको कैटेगराइज करना है। एक राजस्व प्राप्ति है, दूसरे क्या होता है आपका पूंजीगत यहाँ पर प्राप्तियों में। क्या पॉइंट आपको दे रखा है, ऋणों की वसूली क्या होती है, ये किसके अंदर आएगा, निगम कर क्या होता है, और यहाँ पर सरकार द्वारा निवेश क्या होता है, और मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का विक्रय, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है 4 क्वेश्चन जो अभी देखते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मतलब आपको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब हमारा देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला कह रहा है यहाँ पर
कि राजस्व घाटे के निर्धार्थ लिखिए तथा इसको दूर करने के 2 उपाय समझाइए। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आपको ना 2 प्रकार के, देखो 3 में से जो हमारे घाटे होते हैं मैंने आपको पढ़ाया होगा, एक राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय होता है, आपका दूसरा प्राथमिक घाटा होता है। ठीक है, तो इनमें से क्या करना आपको, इसमें 2 को तो ज़्यादा तैयार करना आपको, पहला राजस्व घाटे को, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, राजकोषीय घाटा क्या होता है उसका फॉर्मूला और उसके जो निर्धार्थ होते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है कि पेपर में जो आपका 2024 में जो पेपर होगा उसमें आपका फिक्स है कि आने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर आपको दोनों को बताना है कि इसका निर्धार्थ क्या होता है और इसको दूर करने का उपाय क्या होता है। नहीं देखी वीडियो में तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। और ये क्वेश्चन ये कब आया हुआ है आपका 2010 में आया हुआ। तो सेम अगर हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कि सरकार के, ठीक है, राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर देखो उसी से सेम है वहाँ पर कि तीनों घाटे, तीनों में से एक घाटा आपको 2 तो पक्का आपको आने की कि अथवा में आ सकता है या फिर दोनों में से एक तो फिक्स आएगा। ज़्यादा किस पे फोकस करना, राजकोषीय घाटा, इसी को हम सरकार का सबसे बड़ा घाटा भी कहते हैं, लार्ज, ठीक है, डेफिशिट। और तथा यह क्या दर्शाता है, सोचो सरकार का राजस्व जो यहाँ पर राजकोषीय घाटा होता है उसका मतलब क्या होता है, मतलब डेफिनेशन देनी है और सेम उस किस चीज़ को दिखा रहा है, तो कहीं नहीं कि उसका निर्धार्थ की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था, 2012 में। कब पूछा गया था, 2012 में। अगर यार देखो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो एक बार वीडियो को आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को क्या करो ना आप बहुत ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां क्या कह रहे हैं, सरकार के प्राथमिक घाटे से, देखो तीनों घाटे लगातार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कह रहे कि सरकार के प्राथमिक घाटे से क्या तात्पर्य है तथा यह क्या दर्शाता। वही बात हो रही है कि प्राथमिक जो घाटा होता है, प्राइमरी जो डेफिसिट होता है उसकी डेफिनेशन बतानी है और उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसके जो निर्धार्थ होते हैं आपको वो बताना है। ठीक है, और यहाँ पर कभी पूछा गया था सन 2012 में क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, सरकारी बजट द्वारा रोजगार का सृजन कैसे किया जाता है। अब आपको पता है कि हमारे क्या था, जब हमने उद्देश्य पढ़े थे तो उसमें क्या थे, रोजगार क्या था, एक उद्देश्य था, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो आपको यही पॉइंट एक्सप्लेन करना 4 नंबर में कि रोजगार का सृजन कैसे होता है, सरकारी बजट में उसको कैसे कैसे मेंशन किया जाता है। तो इसको कब पूछा गया था, आपका 2011 में। ठीक है, तो अब एक देखो ये चीज़ आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको बजट जब चैप्टर पढ़ो या मनी बैंकिंग का जो चैप्टर पढ़ोगे, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार क्या करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो यहाँ पर कह रहा है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न आंकड़ों की सहायता से, ये देखो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल के तैयार करना है। मतलब यहाँ पर नंबर्स जो डेटा दे रखा है आपका कोई चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी 4 नंबर में भी आने के चांसेस रहेगा, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनेगा। कह रहे निम्न आंकड़ों की सहायता से आपको प्राथमिक घाटा निकालना है, राजकोषीय घाटा निकालना है और राजस्व घाटा निकालना, तीनों का आपको बताना है। आपको पूरे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको पूरी वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले वगैरह मैंने इसको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से क्या तैयार करोगे। और इसके बाद एक जो 9वें के बाद जो 10वां क्वेश्चन भी होता है, ये भी कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार मतलब पेपर में पूछा गया। क्या पूछा गया है, कह रहे कारण सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में वर्गीकरण कीजिए। मतलब आपके पास कुछ पॉइंट दिए होंगे और ऐसे क्वेश्चन अब कई बार जो सीबीएसई होती है वो कई बार पूछ रही है, 2 से 3 सालों के अंदर ऐसे पूछ रही है, आपको एग्जाम्पल उठा के पेपर में दे देगी। आपको कहेंगे बताओ कि करों में वर्गीकृत करो या राजस्व व्यय में, राजस्व प्राप्तियों में, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों में, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट आपको वहाँ पर करवाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, 4 पॉइंट आपको दे रखा है, आपसे कह रहा है इसमें बताओ कि राजस्व व्यय का कौन सा हिस्सा बनेगा और पूंजीगत व्यय का। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो बजट चैप्टर आता है, गवर्नमेंट जो बजट होता है सरकारी बजट का, तो इसमें 10 ऐसे जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, इन टॉप क्वेश्चंस की आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। अगर नहीं देखा है तो आप बुक का उठाइए और प्लस में क्या होता है, आप अपने जो नोट्स वगैरह होंगे उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें देखेंगे कि हाँ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। और यार आप लोग क्या करो, हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले आप लोग ये सारा काम कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।